जी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से। मैं इसमें देखिए लास्ट वाले क्लास में हमने आपको कक्षा 10 गणित का जो आपका तीसरा चैप्टर था, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपको हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे थे। तो अभी तक हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट थे, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिया है। और क्वेश्चन नंबर 3 की कुल मिलाकर आपके 5 पार्ट थे, पांचों पार्टों को हमने आपको कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के आगे जो आपका क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक है। तो यहाँ हम पहले लिख लेते हैं जो हमारे पास प्रश्नावली है वो आपका क्या है 3.2। प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे और जिसके पास बुक नहीं है प्रश्नावली 3.2 का चौथा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है। तो उसको आप नोट करके पहले आप क्वेश्चन नोट करके उसको समझ सकते हैं और उसका सोल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो जिसके पास बुक नहीं है स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पहले इसका दिशा निर्देश पढ़ लेते हैं। तो इसमें दिया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और कौन असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था कि कब समीकरण युग्म संगत होता है और कब असंगत होता है। तो इसमें आपका दिया है अगर कोई समीकरण युग्म संगत मिल जाए तो उसको आपको ग्राफिक विधि से हल कर देना है और अगर असंगत है तो उसको वहीं पर छोड़ देना है। तो 4G ट्रिक से हमने आपको बताया था कि रैखिक समीकरण युग्म कब संगत होता है और कब असंगत होता है। a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 इस दशा में रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है और a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 इस दशा में भी रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है संगत होता है। ये कह सकते हैं अगर रैखिक समीकरण युग्म एक बिंदु पर परिच्छेद करेगा तो संगत होगा और रैखिक समीकरण युग्म संपाती होगा तब भी संगत होगा। असंगत केवल एक कंडीशन में होता है जब रैखिक समीकरण युग्म समांतर होता है, यानी समांतर, यानी अगर हम a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तुलना करके बताएं तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। यदि इस प्रकार से तुलना करके मिल जाए तो हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म आपका क्या होता है असंगत होता है, ठीक है। ये हो तो 4G ट्रिक आप पहले यहाँ हमने लिख लिया है, आप साथ साथ में देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला आपका देखिए रैखिक समीकरण क्या दिया है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर कितना है 10। आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा क्वेश्चन, आप उसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद इसको हम थोड़ा से सही कर लेते हैं। तो हमारे पास x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, क्योंकि हम जब रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इससे हमको तुलना करना पड़ता है, तो इस रूप में कर लिए हमने, ठीक। अब देखिए इसको भी सीधा कर लेते हैं। तो 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, ठीक। अब इसमें x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, इसमें 2 कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस वाई माइनस 2 पंचे 10 बराबर 0, ठीक। अब इसमें तुलना कर लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर, यहां से इसको a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0, ठीक। ये भी आपका बराबर 0 के हो जाएगा, क्योंकि जो समीकरण है रैखिक समीकरण युग्म है। तो पहले को आप कैसे दिखाएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरे जो आपका समीकरण होगा उसको आपको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से दिखा देना है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें तुलना कर लेते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर गुणांक 1 है, ये भी गुणांक 1 है, यहाँ भी गुणांक 1 है, यहाँ भी गुणांक 1 है। तो a1 का मान हमारे पास 1 हो जाएगा, b1 का मान 1 हो जाएगा, c1 का मान -5 हो जाएगा, ठीक। और इधर से a2 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और b2 का मान भी 1 हो जाएगा और c2 का मान -5 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब हमको केवल तुलना करके बता देना है कि रैखिक समीकरण संगत होगा कि असंगत होगा, ठीक। तो अब पहले हम क्या देखते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये बराबर होगा तब जाकर हम c1 बटे c2 दिखाते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, तो a1 का मान 1 और a2 का मान भी आपका 1 है। और अब यहाँ पर देखिए b1 का मान आपका 1 है, b2 का मान भी 1 है। अब यहां तक तो बराबर हो गया। अब हम c1 बटे c2 भी चेक कर लेते हैं। तो c1 देखिए आपका कितना है, तो c1 आपका है आपका यहां से -5 और c2 अब यहां पर हमको 2
x और यहाँ पर 2 पंचे 10 समीकरण एक बार मिलान कर लेते हैं कि समीकरण युग्म आपका क्या, तो आपका समीकरण सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कितना है C1 बटे C2, तो C1 आपके देखिए -5 और C2 भी -5 है, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 1 बटे 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए हमारे पास क्या है, यानी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, और ये आपके क्या है बराबर है। तो जब ये बराबर है तो आप 4G ट्रिक में देख लीजिए कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 अगर होता है तो वह रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है। तो ये हमारे पास क्या है, अतः यह रैखिक समीकरण युग्म आपका क्या है, ये संगत है। अगर ये संगत है तो इसको आपको ग्राफिक विधि से हल कर लेना है। ठीक है, तो ग्राफिक विधि से आप कैसे हल कर, हमारे पास क्या हो गया, ये संगत हो गया। तो जब समीकरण युग्म आपका संगत, प्रश्न आपको दिया था अगर समीकरण युग्म संगत है तो आपको ग्राफिक विधि से हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने आपको दिखा दिया कि आपका समीकरण युग्म क्या है, संगत है। तो चलिए अब इसको ग्राफिक विधि से हल करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये पहला समीकरण, ये हमारे पास दूसरा समीकरण, तो दूसरा हमारे पास तो ये था 2x + 2y बराबर 10, तो इसको हमने सरल करके इस टाइप में कर लिया है। तो अब देखिए x + y - 5 बराबर 0 और ये भी x + y - 5 बराबर 0, तो इसमें जो हम टेबल तैयार करेंगे ना, वो आपका टेबल आपका क्या होगा, केवल एक ही टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपके समीकरण जो है आपके क्या है, सेम समीकरण। अगर दो समीकरण रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो दो टेबल हमको तैयार करना पड़ता था उसमें। ठीक है, तो अब इसमें एक ही समीकरण है तो दो रैखिक समीकरण युग्म है, लेकिन आपके जो समीकरण है वो आपके क्या है, एक ही है। ठीक है, इनके जो यानी गुणांक है वो आपके क्या है, एक ही हो रहे हैं। ठीक, तो अब इसको हम, यानी हमारे पास ये x + y - 5 बराबर 0, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 5 - y। ठीक है, तो अब इसमें टेबल तैयार कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारे पास x और ये हमारे पास y है। तो अगर हम यहाँ y का मान रखते हैं 1, 2, 3, रखने के आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा मान आप रखिए कि पूर्णांक में आ जाए। ठीक है, पॉइंट में आ जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप कर लेंगे। तो y का मान अगर हम 1 रखते हैं तो x का मान हमारे पास कितना होगा, 5 में से 1 घट जाएगा 4। y का मान अगर 2 रखते हैं तो x का मान 3 हो जाएगा, और y का मान अगर हम कितना रख दें, 3 रखते हैं, तो आपका x का मान आपका 2 हो जाएगा। तो अब इसको हमको ग्राफ में दिखा देना है। तो ग्राफ में दिखाने के लिए इस प्रकार से आपको बना देना है। ये मूल का निशान क्या होता है, 0, 0। तो खाना उसमें बना रहता है, तो इसको मान लेते हैं आपका ये 1, ये 2 और ये 3 और ये आपका 4, और इसको मान लेते हैं ये आपका 1, 2, 3 और ये 4। ठीक, अब देखिए पहले हम क्या करते हैं, x अक्ष, फिर उसके बाद y अक्ष लिखते हैं। तो 4, तो 4, आपका यानी x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी ये x अक्ष का पॉजिटिव, ये नेगेटिव होता है, ये y का पॉजिटिव, ये y का नेगेटिव होता है। ठीक, तो x अक्ष पर हमको 4 कदम, तो 4 कदम ये है, और फिर y पर 1 कदम, तो ये हमारे पास यहाँ पर इसको मान लेते हैं 1 पॉइंट, ये आपका क्या है 4, 1 है। फिर आपका क्या है 3, 2, तो x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 और इसमें 2, तो यानी 3, 2 यानी यहाँ पे, तो इसको मान लेते हैं 3, 2, ये बी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है 2, 3, तो x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन 2, उसके बाद 3, तो यानी ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 2, 3, इसको सी पॉइंट। तो ऐसे मिलान कर देंगे, इसके की सहायता से ऐसे आपको मिलान कर देना है। तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब इसमें क्या है, केवल एक ही रेखा, अगर आप यहाँ पर टेबल बनाएंगे तब भी आपका, अगर आप दूसरे समीकरण टेबल बनाएंगे तब भी आप इसी तरीके से आपका टेबल बनेगा। 2 टेबल बनाना है तो आप इसी तरीके से आपका 2 टेबल बन जाएगा। लेकिन जो आपकी रेखा गुजरेगी दूसरे समीकरण से, जो आप टेबल बनाएंगे, क्योंकि समीकरण तो आपका एक ही है, तो आपका जो रेखा गुजरेगी आपका इसी पर गुजरेगी। तो अगर कहीं पर एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा गुजरती है, तो वो जो रेखाएं होती हैं वो आपकी क्या होता है, वो जो समीकरण युग्म होता है वो आपका क्या होता है, समपाती होता है। तो समपाती में क्या होता है, जो समीकरण यानी उस समीकरण युग्म के जो होते हैं हल होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इस रैखिक समीकरण युग्म का जो हल होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे, यह मतलब यहाँ लिखेंगे समीकरण युग्म समपाती है। समीकरण युग्म क्या है, समपाती है, अतः
इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अब कोई रेखा ऐसे काटती तो एक बिंदु पर कोई छेद करती तो आपका उसका कोई ना कोई हल आपका निकल आता, ठीक है, यानी एक आपका हल निकल आता, ठीक। तो इस तरीके से इसमें इस समीकरण के, इस रैखिक समीकरण के जो हल होंगे वो अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे, क्योंकि कोई रेखा यानी आपका कोई रेखा इसको परिच्छेद नहीं कर रही है, आपका एक ही रेखा यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है। तो इस प्रकार के जो आपके समीकरण युग्म बनते हैं वो आपके क्या होते हैं, संपाती होते हैं। और संपाती अगर समीकरण युग्म हो गया तो आपके जो उसके हल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है, उसमें कोई हल फिक्स नहीं होता है। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट हमने सॉल्व करके बता दिया। अब आते हैं दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इसको रब कर लेते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। तो दूसरा पार्ट आपको स्क्रीन में दिख गया होगा, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट आपको स्क्रीन में दिख गया होगा। तो दूसरा देखिए आपका है x माइनस वाई बराबर 8, ठीक, और 3x माइनस 3y बराबर आपका 16, ठीक, ये आपका है। तो अब इसमें अगर इसको इस तरीके लिखे x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0, ठीक। तो चलिए इसमें थोड़ा से दो वो जिंदगी के लिए दे दें, ये आपका खत्म हो गया है। तो आप इस समीकरण को नोट कर लीजिए, ठीक है, जो आपका समीकरण युग्म है उसको आप नोट कर लीजिए साथ साथ में। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है उसी से हमको क्या कर लेना है, तुलना कर लेना है, कंपेयर करके उसके बाद उसमें हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से तुलना करके बता देंगे कि समीकरण युग्म आपका संगत है कि असंगत है। तो अब देखिए ये पहला समीकरण युग्म है, तो ये आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक। तो a1 का मान कितना है, 1 है, b1 का मान -1 है, c1 का मान -8 है, ठीक, ये आपका। अब यहाँ पर देखिए a2 का मान आपका कितना 3 है, b2 का मान -3 है और c2 का मान -16, ठीक, ये आपका। अब इसमें हमको क्या करना है, समीकरण युग्म बताना है कि संगत है कि असंगत है। अगर संगत है तो आपको ग्राफिक विधि से हल करना है। तो पहले a1/a2 बराबर b1/b2 पहले चेक कर लेते हैं, ठीक। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो a1 आपका 1 है और a2 हमारे पास कितना है, 3 है, 1/3, चलिए बराबर b1 हमारे पास कितना है माइनस, और b2 हमारे पास कितना है -1 है, ये आपका -3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 1/3। अब ये बराबर हो गए तो अब आपको c1/c2 भी चेक कर लेना है। तो c1 आपका कितना -8 और ये आपका कितना है आपका -16, माइनस से कैंसिल, यानी 1/3 1/3 8 दूना 16 1/2। अब ये बराबर नहीं हुआ, ठीक। तो यानी ये बराबर नहीं हुआ तो आप 4G ट्रिक में देख लीजिए कि किस रूप का हो रहा है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, समांतर होगा। तो रैखिक समीकरण युग्म समांतर होगा तो आपका क्या होता है, असंगत होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे यह रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, असंगत है। तो अगर रैखिक समीकरण युग्म आपका असंगत हो गया तो इसमें हमको मतलब ग्राफिक विधि से हल नहीं करना है। चलिए अब इसमें आगे आते हैं आपका तीसरे पार्ट में, ठीक है। तीसरा पार्ट इसका क्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं। और तीसरा पार्ट देखिए आपका, यानी चौथे का आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है उसको आप देखिए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से पहले चेक करेंगे कि समीकरण युग्म हमारे पास क्या है, संगत है कि आपका असंगत है। तो चलिए चौथे के तीसरे पार्ट में, चौथे का तीसरा पार्ट देखिए। तो आपका दिया है 2x प्लस वाई, ठीक, -6 बराबर 0, ठीक। आगे
आपका दूसरा जो रैखिक समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो अब यहाँ पर a1 बराबर 2, b1 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 1, c1 बराबर -6, a2 बराबर 4, b2 बराबर यानी यहाँ से b2 बराबर यानी कितना होगा -2 और c2 बराबर -4। तो तुलना कर लेते हैं, पहले a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 देखते हैं। ठीक है, तो 2 बटे 4 बराबर b1 बटे b2, तो b1 हमारे पास 1 है और b2 हमारे पास कितना है माइनस आपका कितना है 2 है। तो ये आपका 2 दूना 4 1/2 और ये आपका -1/2, ये तो बराबर नहीं है। ठीक, ये आपका क्या है, तो पहले चेक कर लेते हैं कि आपका b1 बटे b2 और ये a1 बटे हमारे पास कितना था a2। ठीक है, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं, एक बार समीकरण एक बार फिर देख लेते हैं। तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है और फिर 4x माइनस 2y और -4 बराबर कितना है आपका, समीकरण तो आपका सही है यानी आपका ठीक है। तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है, तो a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो ये आपका रैखिक समीकरण योग क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे अतः यह रैखिक समीकरण योग संगत है। तो अगर ये संगत है तो इसको हमको ग्राफिक विधि से हल करना पड़ेगा। तो चलिए अब ग्राफिक विधि से हल कर लेते हैं। तो पहले इसको रब कर लेते हैं, उसके बाद ग्राफिक विधि से हल करते हैं। तो चलिए अब इसके बाद ग्राफिक विधि से इसका हल देखते हैं। तो पहले समीकरण से हमने एक टेबल बनाया, फिर दूसरे समीकरण से आपका दूसरा टेबल बनाया। तो हमने पहले क्या किया, हमारे पास समीकरण क्या था 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, तो y को हमने एक तरफ किया, बाकी को सभी को ट्रांसफर कर दिया। और इधर हमारे पास समीकरण 2 क्या था 4x को एक तरफ, बाकी उसको इधर कर लिया, तो x बराबर इसमें बटे में हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यानी ये हमारे पास आपका यानी यहाँ पर आपका 2 और प्लस यहाँ पर इसमें देखिए यहाँ पर थोड़ा से गड़बड़ हो गया। 4x बराबर हमारे पास कितना है, ये इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हमारे पास कितना होगा, यानी 2y और प्लस 4 ये हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2y प्लस 4 और कुल के बटे हमारे पास कितना हो जाएगा 4। तो ये तो आपका कितना होगा 2 दूना 4, यानी हम कह सकते हैं x बराबर हमारे पास कितना होगा y प्लस 2 और कुल के बटे 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अब ये हो गया। तो अब इसमें देखिए हमने समीकरण 2 से टेबल आपका ये और समीकरण नंबर 1 से टेबल ये। तो अब इसमें हमने क्या किया, देखिए पहले हमने x का मान कितना रखा है 1, तो y का मान कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 6 मान 2 गुणे 1 करेंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे तो आपका 4। फिर x का मान 2 तो y का मान 2, x का मान 3 तो y का मान कितना 0, इसमें हमने रख लिया है। तो इसका आपका एक टेबल बन गया है। अब इसमें देखिए आपका समीकरण नंबर 2 से, तो आपका देखिए हमारे पास क्या था x बराबर y प्लस 2/2, तो हमने पहले क्या किया y का मान 0 रखा है। ठीक है, रखने को आप कुछ भी रख सकते हैं। तो y का मान हमने 0 रखा, तो x का मान कितना होगा 1, क्योंकि 0 प्लस 2 तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा। y का मान हमने 2 रखा, तो 2 प्लस 2 यानी 4 और 2 दूना 4 ये हो जाएगा। y का हमने 4 रखा तो x का मान कितना आया 3। अब इसी को हमको ग्राफ में दिखा देना है। तो चलिए अब हमने यहाँ पर कर लिया 1 2 3, यानी एक खाना आपका एक यहाँ से यहाँ तक एक खाना, फिर 2 फिर 3, इस तरीके से हमने बना लिया। अब इधर भी 1 2 3 4 हमने दिखा दिया, क्योंकि x अक्ष का ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये y अक्ष का पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, माइनस में हमको चलना है क्योंकि कोई संख्या आपका माइनस में नहीं है। चलिए तो अब इसमें देखिए पहले समीकरण से 1, 4, यानी हमको क्या करना है x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 और y अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में 4। तो 1 तो आपका यानी यहाँ पर हो गया, 4 यहाँ पर है, तो 1, 4 आपका ये हो गया, यानी 1, 4 आपका ये हो गया। ए का निशान हमने इसको पॉइंट को ए मान लिया, तो ये आपका 1, 4 यहाँ पर हो गया। इसी प्रकार से आपको ग्राफ में भी कर लेना है। अब इसमें देखिए 2, 2, तो 2, 2 यानी x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में 2
और y में 2, तो यहाँ आपका b मान लिया हमने, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया b, तो ये आपका 2, 2 हो गया। फिर 3, 0, तो 3, 0 देखिए 3 आपका यानी x अक्ष के पॉजिटिव एक्सिस 3 और ये आपका 0 हमको चला नहीं, तो 3, 0। अब हमने क्या किया, ये पहला दूसरा ABC को हमने फीट की सहायता से इसे मिलान कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रेखा बन जाएगा। अब इसके बाद आते हैं इस वाले समीकरण युग्म में दूसरे, तो 1, 0, तो देखिए 1, 0 यानी x अक्ष के पॉजिटिव एक्सिस में 1 और इसमें हमको 0 चलना है, तो 1, 0 आपका ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 2, 2, तो 2, 2 आपका यही वाला हो जाएगा, 2, 2 आपका यही वाला हो जाएगा। 3, 4, तो 3, 4 देखिए अब हमारे पास 3, कितना है 4, तो अब हमको x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना चलना है 3, x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी 3 ये, और y अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में हमको कितना चलना है यानी 4 कदम, तो x 3 और ये आपका 4, तो 3, 4 आपका यहीं पर हो जाएगा। तो 3, 4 को भी इसी प्रकार से दिखा, तो 3, 4 को भी दिखा देते हैं। तो x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 और इसमें 4, तो यहाँ यहीं पर स्थित होगा, यानी ये आपका 3, 4 इसको ई पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि इसका 1, 0, फिर आपका 2, 2, 3, 4, तो इस तरीके से बना, तो इस तरीके से इसको एक रेखा इस तरीके से बना देंगे। तो अब हमारे पास प्रतिच्छेदी बिंदु आपका ये होगा, यानी ये आपका क्या कर रहे हैं, एक बिंदु पर परिच्छेद कर रहे हैं, तो एक बिंदु पर जब परिच्छेद करेंगे तो उसका एक आवर्ती हल होता है। तो आपको कैसे निकाल लेना है, इसको ऐसे फिर की सहायता से ऐसे मिलान करते हैं, जहां पर ये मिलेगा तो ये आपका x अक्ष पर मिला यानी 2 और ये y आपका ये, यानी x बराबर 2 और y बराबर 2, ये इसके हल हो जाए, यानी 2, 2 इसका हल हो जाए, ठीक। तो इसी तरीके से आपको हल कर लेना है और आपको इसी तरीके से ग्राफ में भी हल कर लेना है। तो चलिए अब चौथे का तीसरा पार्ट हो गया, अब आते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले उसको, अब इसके बाद आते हैं चौथे का चौथा पार्ट जो आपका है उसको देख लेते हैं। तो आपका दिया इसमें 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, ये आपका है। इसमें दिया है 4x यानी जो रैखिक समीकरण दूसरा है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, तो इसमें आपका 2 कॉमन, तो x माइनस y माइनस 1 बराबर 0, तो अब इसमें सही है। तो इसमें a1 बराबर 1, b1 बराबर -1, c1 बराबर -1, इसमें a2 बराबर आपका 4 हो जाएगा, b2 बराबर -4 और c2 बराबर -5 हो जाएगा, ठीक। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, पहले ये देख लेते हैं। तो a1 1 और a2 हमारे पास कितना है 4, 1 बटे 4, b1 आपका कितना -1 और b2 हमारे पास कितना है आपका -4, ठीक। अब ये तो बराबर हो गए, ये तो अब कट जाए, यानी 1 बटे 4 बराबर 1 बटे 4। अब इसमें c1 बटे c2 भी आगे देख लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर हो गए। अब c1 हमारे पास कितना है -1 और c2 आपका -5, ये कैंसिल, यानी बराबर 1 बटे 5, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 है, लेकिन b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, ये आपका असंगत होगा। रैखिक समीकरण युग्म आपका क्या होगा, ये असंगत होगा, ठीक। तो आपका ये रैखिक समीकरण असंगत हो गया, तो इसको हमको ग्राफी विधि से हल नहीं करना। तो चौथे के जितने पार्ट थे सभी पार्ट को हमने करके बता दिया है। अब आते हैं पांचवें पार्ट पे। तो चलिए पहले इसको